आगरा में फर्जी एपी के फाइल से करोड़ों की साइबर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए फर्जी एपी के फाइल भेजकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दर्जनों बैंक खातों से जुड़ा सामान बरामद किया है। मामला 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद साइबर टीम ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी व्हाट्सएप पर फर्जी एपी के फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़ित उस फाइल को इंस्टॉल करता, आरोपियों को उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाता था। इसके बाद वे बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेश यादव और आशीष रजक के रूप में हुई है। दोनों को सागर से गिरफ्तार किया गया। देखिए, थाना साइबर क्राइम में आगरा के ही एक रिटायर्ड पीएनबी के मैनेजर ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसी के क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में थाना साइबर टीम ने अलग अलग टीमें गठित की और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि इंदौर का एक व्यक्ति है जो कि इस पूरे गैंग को चला रहा है, जिसकी टीम में कई सारे लोग हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में बैठकर लोगों को फोन के माध्यम से एपी के फाइल की लिंक भेजकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और इस पैसे को देश के अलग अलग राज्यों के खातों से उनकी निकासी कर इन्हें क्रिप्टो में कन्वर्ट कर कर इस पूरे जो भी अपराध है इसको कारित कर रहे हैं। अभी इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ 3 व्यक्ति और हैं जो कि इसमें मुख्य सरगना के साथ मिलकर इस पूरे अपराध के नेटवर्क को कारित कर रहे हैं। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने। सर, साइबर ठगी का जो मेन गार्ड चलाता है जामताड़ा, उसका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ आ रहा है सामने, वहाँ का क्या रोल है? देखिए, जो अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो इस पूरे ही गैंग का मास्टरमाइंड है, उसके कुछ लोग जमतारा, झारखंड, बिहार से भी साइबर अपराध की घटनाएं कारित करते हैं और अक्सर उससे मिलने के लिए इंदौर भी आते रहते हैं। साथ ही साथ जो अभी अभियुक्त हमें से पकड़े गए हैं, इनके फोन से हमें 30 बैंक खाते और सिम कार्ड, पूरी की पूरी जो किट यूज होती है साइबर अपराधों कारित करने के, उनके भी जानकारी मिली है और बाकी और भी इन 30 के अन्य जानकारी की जा रही है कि जिनका यूज कर कर भोले भाले लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई। तरीका क्या रहता था इनका ठगी करने का? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये पहले फोन करते थे, फोन करके आपको फोन पर लुभा के आपसे डिटेल लेने की कोशिश करते थे और उसके बाद एक आपको एपीके फाइल भेजी जाती थी। एपीके फाइल पर जब आप क्लिक करते थे तो उसकी एक्सेस इन लोगों के पास चली जाती थी और देर रात्रि 12 बजे के बाद जब लोग सो जाते हैं, उसके बाद ये फोन की एक्सेस लेकर, अगर नेट बैंकिंग से वो नंबर कनेक्ट है, ये आईएमपीएस और एनईएफटी के थ्रू उस खाते से जो भी उसमें उनके पैसा जमा है उसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि गूगल पर, आप किसी भी संस्था का या किसी व्यक्ति का नंबर सर्च करते हैं तो कई बार हम उस पर फोन कर कर भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इनके द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भी वो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिन पर बात कर कर बाद में वो लोगों के साथ में साइबर ठगी कारित करते थे। सर, एपी के फाइल लगातार इस मामले सामने आ रहे हैं, ठगी की जा रही है एपी के फाइल को लेकर, तो सर आम जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बचाव है क्या? देखिए, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइबर अपराध से बचने का जो सबसे बड़ा हथियार हो सकता है वो है कि इसके बारे में अवेयरनेस। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी लिंक, एपीके फाइल कोई भी आपको व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो, आप उस पर क्लिक मत कीजिए। साथ ही साथ कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कहता है, उसे ही मत कीजिए, क्योंकि जब आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी गई लिंक से ऐसी फाइल्स या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन की सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके फोन के कॉम्प्रोमाइज होने के चांस बढ़ जाते हैं और आपके साथ साइबर ठगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ सेटिंग्स में भी आप अपने व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं कि कोई भी फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो और वो एग्जीक्यूट ना हो। साथ ही साथ फोन के जो सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स आती रहती हैं, समय समय पर उन्हें भी अपडेट करें ताकि इन ठगी से बचा जा सके। 30 खातों की किट के पूरे फोटो, सिम कार्ड प्लस जो नंबर कनेक्टेड जिस खाते से था, सेविंग और करंट दोनों, ऐसे 30 खाते हमें मिले हैं। अभी उसकी जानकारी
संबंधित बैंक से की जाएगी कि इन खातों में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कब हुआ है, उस ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ था, ताकि हम पीड़ित से भी और जो इसमें अभियुक्त हैं उन सबको ये जानकारी एकत्रित करते हुए जो भी इसमें अभियुक्त होगा उसकी जवाबदेही तय कर सकें। सर इनकी प्रोफाइल क्या है जनरली सर? देखिए, प्रोफाइल में जो अभी गिरफ्त में 2 लोग आए हैं, इनमें से एक व्यक्ति जो कि जिसने की ये अपराध कारित किया था, इसने डिप्लोमा किया हुआ है और ये अभी वर्तमान में बीआर का छात्र है और ये इंदौर से ही पढ़ाई कर रहा था। बाकी और लोग भी जो इन्होंने बताया है वो भी ग्रेजुएट हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है और समय आने पर उनकी भी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।